तो गाइस आज मैं आप लोगों को M1887 यानी कि 2 गोली वाला शॉटगन के टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आप बहुत ही अच्छा M1887 यानी कि 2 गोली वाला शॉटगन चला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकन को दबा के इसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट। गाइस हमारा जो टिप नंबर 1 है वो है एजिलिटी। अगर आप 2 गोली वाला शॉटगन चलाते हो तो एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आप स्क्रीन में जैसे देख रहे हो, आप अगर ये करना सीख गए ना तो मैं आपको लिख दे सकता हूँ, आप M1887 के किंग बन जाओगे अगर आप ये करना सीख गए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको ये कैसे करते हैं यानी कि बहुत ही आसान तरीके से इसको करना सिखा देता हूँ। तो गाइस हमारे एजिलिटी यानी कि क्विक अटैक को ठीक से सीखने के लिए आपको तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आना पड़ेगा। तो ये क्विक अटैक परफॉर्म करने का 3 स्टेप है। तो पहले आपको ये जो बार्स दिख रहे हैं ना, इन पे गोली चला के हाथ से बंदूक को यानी कि गन को हटा देना है। ठीक है, यानी कि गन को। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जॉयस्टिक से। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ये जो जॉयस्टिक है यहाँ से काम है। तो गाइस आपको फिर से यहाँ पे फायर करना है, फिर हाथ से जो गन है उसको हटा देना है और जॉयस्टिक से मूव करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। और जब ये कुछ दिन से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको गोली मार के हाथ से गन हटा के और रन बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप देख ही सकते हैं मैंने पहले गोली मारा, फिर मैंने तुरंत वो हाथ से गन हटाई और भागना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही आप क्विक अटैक यानी कि एजिलिटी को परफॉर्म कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और इससे फ़ायदा ये होता है कि यार एनिमी की गोली आप पे उतनी ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, अगर M10 वर्सेस 2 गोली वाला होता है तो M10 वाला तो 6 गोली बराबर से मारेगा, मगर आप अगर ये एजिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो M10 वाला शायद ही आपको 1 से 2 गोली मार सकता है, शायद। ठीक है, तो इसीलिए एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप 2 गोली वाला चलाते हो तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ को, ना हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो गाइज़ हमारा जो सेकंड नंबर टिप है वो है यूज़ हायाटो स्किल। तो मैंने इसको सेकंड नंबर टिप में इसीलिए रखा क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जानती हो 2 गोली वाला शॉटगन में मतलब क्या ही कतई जहर वाला डैमेज देता है। तो अगर आप हायाटो का स्किल ऐड कर देते हो तो यार 2 गोली वाला का डैमेज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके जो सामने वाला एनिमी है वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है। ठीक है, तो अब हायाटो का स्किल तो इसी समय हायाटो का भी स्किल जो है वो काम करेगा और जो एनिमी है वो 2 गोली वाले को जितना डैमेज देता है उससे ज़्यादा डैमेज खाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो 2 गोली वाले का तो मतलब डैमेज का क्या ही कहना। अगर आप हायाटो का स्किल यूज़ करते हैं तो 2 गोली वाले का डैमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार आप अगर 2 गोली वाले यूज़र हो तो आप हायाटो के जो स्किल है उसको परमानेंट रख लो। ठीक है, टिप नंबर 3 है वो है कवर। तो गाइस अब अगर 2 गोली वाला शॉटगन चलाते हो तो यार कवर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2 गोली वाले में M10 जैसा 6 गोली नहीं मिलता। अगर आप एक बार 2 गोली वाले का 2 गोली फायर कर देते हो तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा फायर करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा। आप अगर एनिमी के सामने जाकर रिलोड करोगे तो एनिमी आपके छक्के छुड़ा देगा, समझ रहे हो ना। अगर एनिमी के पास M10 होता है या फिर MP40 P90 या कि SMG गन होता है तो यार आप छक्के छुड़ा देंगे। तो आपको हमेशा एक कवर ढूंढना है, या फिर आप ग्लू वॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रैंक मैच में कभी भी 2 गोली वाले शॉटगन लेते हो पहले आपको ये देखना है कि आपके पास ग्लू वॉल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अब रैंक में कालाहारी मैप भी आ रहा है तो कालाहारी मैप में उतनी जगह नहीं होती छुपने की, मतलब सर्वाइव करने की तो बहुत जगह होती है, मगर आप जब खुले में फाइट होती है ना तब छुपने की जगह नहीं होती, कवर नहीं होती। तो आपको हमेशा ग्लू वॉल हाथ में रख के ही एनिमी के साथ फाइट लेना है। अब इस वीडियो क्लिप में देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे फंस गया था। तो सामने मतलब वो मैंने यहाँ पे देख लिया था कि
सामने एनिमी है तो मैंने उसको सीधे सीधे नहीं रश करना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे क्या करी, मैंने इसको देखो एक गोली मारी और चाहे कि सामने 3 बंदे तो मैंने तुरंत ग्लू मार दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा रीलोड आगे मैं आराम से कवर में जाके रीलोड किया फिर गोली मार दिया। ठीक है, तो अब वहाँ पे सारे जो बंदे हैं मैं आप उनको नॉक कर सकता हूँ, क्योंकि एक बंदे को 2 गोली मतलब बहुत डैमेज पड़ जाता है। ठीक है, मतलब एक गोली अगर आप मार देते हो ठीक ठाक एक छोटा सा हेडशॉट के साथ तो आपका आराम से 100 से 150 का डैमेज तो दे ही देगा। तो आप अगर सामने एक ब्लू मार देते हो तो फिर आप रिलोड करके तो उस एनिमी के चक्के छुड़ा देना। तो यही है, कवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2 गोली वाला चलाते हो तो। हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो है जंप एंड फायर। तो गाइस देखो, जंप करने से मतलब जंप करके फायर करने से यार होता क्या है, आपकी जो गन है उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप हर बार जंप करके ही फायर करना है आपको। तो अब जान लो ये इसके पीछे का असली सच क्या है। तो सभी बंदे कहते हैं कि यार जंप करके फायर करो, जंप करके फायर करो। क्यों कहते हैं जंप करके फायर करो? क्योंकि देखो सारे बंदे चाहते हैं कि यार एनिमी को हेडशॉट लगे क्लोज रेंज में। ठीक है, तो बंदे क्या करते हैं, जंप करते हैं और जब कैरेक्टर की पैर ज़मीन को मतलब ज़मीन को टच करता है तभी वो मारते हैं गोली। तो इससे क्या होता है कि आप वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए भी एक जगह पे खड़े रहते हो ना, तो खड़े रहने से तो मतलब ड्रैग तो एकदम ओपी वाला, थोड़ा सा ड्रैग करने पे ही हेड लग जाता है। तो अब देखो, अब अगर आप एनिमी के सामने सीधे खड़े रह के ड्रैग मारोगे ना तो एनिमी भी आपको आराम से मार देगा। तो आपको जंप करने से यार एनिमी का ज़्यादा गोली आप पे लगेगा भी नहीं और आपका गन का एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा और आप आराम से हेड भी मार पाओगे। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट नंबर टिप है वो है वेपन स्विच। तो गाइस आप अगर 2 गोली वाला चलाते हो तो 2 गोली वाले में तो 2 गोली ही होते हैं फायर करने के लिए। तो अगर 2 गोली मिस हो जाते हैं, आपके पास ग्लू नहीं है, कवर नहीं है, तो आप वेपन स्विच कर सकते हो। यानी कि आपके हाथ में मान लो एक्समेट है और 2 गोली वाला है तो आप 2 गोली वाले के 2 गोली मार के एक्समेट या फिर आपके हाथ में जो भी सेकंड गन जो भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 2 गोली वाला शॉटगन यूज़र हो तो आप साथ में हमेशा एक हाई रेट ऑफ फायर वाला गन यूज़ करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 2 गोली वाले में तो यार इतना डैमेज दे ही देता है कि यार एक एनिमी आराम से निपट जाए। तो अगर ना भी निपटता है तो उसको एक अच्छा खासा डैमेज तो मिल जाएगा ना। और डबल रेट ऑफ फायर वाले गन में डैमेज भी थोड़ा होता है और डबल रेट ऑफ फायर की वजह से फटाफट गोली भी निकलता है, वो एनिमी आराम से ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता इसलिए मैंने क्लिप्स ऐड नहीं किए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इन टिप्स को फॉलो करने से आप बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बन जाओगे M1887 के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक देना। 1 लाइक 1 मोटिवेशन होता है। अपनी तरफ से आप पूरा सपोर्ट दिखा के जाना। एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।